हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाल बटन दबा कर जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई वीडियो आपको जल्दी मिले। तो ये है प्रैक्टिस सेट हिंदी के लिए, ठीक है। और इसका जैसे कि आप बिहार दरोगा मेंस के लिए आप 2 पेपर आएगा, एक सामान्य हिंदी का जिसमें 33% लाना अनिवार्य है। तो पिछले वर्ष 10 से 15% जो लड़के थे हिंदी में ही फेल हो गए थे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हर सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं। और प्रैक्टिस सेट एक दिन बीच लगाकर, जैसे कि आज हिंदी का आया तो कल जो आएगा जीके जीएस और जो मैथ वाला सेक्शन है दूसरा जो सामान्य जानकारी वाला सेट आएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहें और वीडियो अब डेली आएगी, ठीक है। और चलिए पढ़ते रहिए। लॉकडाउन में लोग कुछ बैठे रहते हैं, लेकिन आप पढ़ते रहिए। जिनका एग्ज़ाम है कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरा भी एग्ज़ाम है। तो चलिए देखते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ही जाना, ठीक है। पहला एक तलव्य व्यंजन है, तो इसमें आपका चवर्ग वर्ण जो होता है तलव्य व्यंजन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपका 11 होगा। और टेलीग्राम चैनल, इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए और वहाँ से आपको मिल जाएगा। किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती हैं, तो ये आपका 3 का जो होगा आपका C होगा। इसका ट्रिक होता है लितु लसानम दंत, ठीक है। ल री तवर्ग वर्ण, ठीक है। तो ये सब आ जाते हैं, दांत को स्पर्श करते हैं। स्पर्श व्यंजन के उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 का जो आंसर होगा आपका D होगा 5। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपका 50 होता है, ठीक है। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन के किस वर्ण भेद में रखा जाता है, तो ये आपका अभी बताएं, ठीक है। तो ये आपका ये ल व्यंजन किस वर्ण के भेद में रखा जाता है, तो वत्सर, ठीक है। नेक्स्ट है उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी ड और ढ व्यंजनों की सही संज्ञा किसका क्रमांक है, तो ये आपका उत्क्षिप्त कहलाते हैं। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये होगा उत्क्षिप्त। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा होता है, तो इसमें आपका पहला तीसरा पांचवा किसी भी आपका समूह का होता है। तो पहला तीसरा पांचवा, तो इसमें आपका च ज ज्ञ आ जाएगा, ठीक है। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नी प्लस ठुर, तो 9 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, ठीक है। 10 देखते हैं अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है, तो 10 का जो आंसर होगा आपका डी होगा गुण संधि, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो ये पाप पूर्ण राजा प्रजा जीवन मरण ये आपका द्वंद्व है और यथाशक्ति जो है आपका अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक है। 12 जो है तुलसीकृत सामाजिक पद में कौन सा समास है, तो 12 का जो आंसर होगा आपका ये होगा कर्ण तत्पुरुष, ठीक है। तो याद रखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप 33% क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। 100 क्वेश्चन देखेंगे, हम ये नहीं है कि 40 क्वेश्चन बताकर और व्यू ले लिए, ठीक है। 100 सेट मारिए तो पूरा मारिए, ठीक है। सॉल्व कीजिए उसको अच्छी तरह से। स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो 13 का जो आंसर होगा और फास्ट भी होगा इसमें यहाँ पर, ठीक है। 13 का जो आंसर होगा आपका ए होगा सु, ठीक है। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो 14 का जो आंसर होगा आपका सी होगा अनीय, ठीक है। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो 15 का जो आंसर होगा आपका सी होगा लड़कपन, ठीक है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है, तो 16 का जो आंसर होगा आपका सी होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो, तो इसमें आ जाएगा उन्हें होगा, ठीक है। 17 का जो आंसर होगा आपका सी होगा उन्हें। नेक्स्ट है कि किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो सोहन 5 किलो दूध पी गया, इसमें 5 किलो परिमाण हुआ, ठीक है। तो 18 का जो आंसर होगा ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए, तो 19 का जो आंसर होगा आपका डी होगा सतीश ने केले खरीदे, ये सकर्मक क्रिया हुआ, ठीक है। सतीश के द्वारा केला खरीदा गया, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया हो गया। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है, तो 20 का जो आंसर होगा आपका चाकू होगा, विदेशी होगा लोटा आटा पेट जो है ये देसी शब्द है, तो ये आपका 20 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है चलते हैं 21 ताम्र का तद्भव क्या होगा, तो ताम्र जो होता है ये मूल रूप होता है, उसका बिगड़ा हुआ रूप आपका तांबा कहलाता है, तो 21 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। वकील किस भाषा का शब्द है, तो 22 का जो आंसर होगा आपका बी होगा अरबी भाषा का ये शब्द है। कौन शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है,
तो 23 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। तरणी जो है इसमें नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो 24 का जो आंसर होगा आपका डी होगा अनिल। ठीक है, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या है, तो ये आपका 25 का जो आंसर होगा वो डी होगा राजतंत्र। मरीचि, मरीचि शब्द का सही अर्थ क्या है। मरीचि अगर च जो होगा आपका हर्षऊ से होगा तो उसका किरण अर्थ होता है, और च जो होगा दीर्घऊ से होगा तो उसका सूर्य अर्थ हो जाता है, तो किरण सूर्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो जिज्ञासु कहलाता है। ठीक है, 27 का जो आंसर होगा आपका 28 देखते, जो मन की बात को जानता हो तो ये अंतर्यामी कहलाता है। नहीं बोला जाता है कि जो वह आपके मन के अंदर की बात जानता हो तो अंतर्यामी कहा जाता है। तो 28 का हो गया सी। 29 देखते हैं, इनमें से एक शब्द शुद्ध है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो 29 का जो आंसर होगा आपका सी होगा प्रियदर्शनी। और कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, ऐसे तो मैं गलत होने नहीं दूंगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 3 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, एक अशुद्ध, जिसमें से अशुद्ध वर्तनी की चिन्हित करें। तो 30 का जो आंसर होगा आपका डी होगा कर्कशा। ठीक है, और जितने भी लोग हैं उतने ही हम पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कि 40 क्वेश्चन देकर आपको भुलवाए रहेंगे, सेट आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो 31 का जो आंसर होगा आपका बी होगा उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है कि पंडित जी ने भक्तों के लिए कथाएं सुनाई का शुद्ध रूप क्या है। तो 32 का जो आंसर होगा आपका बी होगा कि पंडित जी ने भक्तों की कथाएं सुनाई। शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें, 33 का, तो 33 का जो शुद्ध शब्द है द्वंद्व है। ठीक है, पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक कौन है। तो 34 का जो आंसर होगा आपका सी होगा कर्ता कर्म। ठीक है, इस वाक्य में पंडित कर्ता है और दूध कर्म है, इसलिए कर्ता कर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इस वाक्य में रेखांकित अंश में है कौन सा कारक। तो पूजा को, ठीक है, यहाँ पर रेखांकित है। तो 35 का जो आंसर होगा आपका बी होगा कर्ता कारक। नेक्स्ट है कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए अलग से वर्ड जोड़े जाते हैं, तो इसमें मादा लगाएंगे। ठीक है, मगर नहीं कि मगरमच्छा कर देंगे, मगरमच्छानी कर देंगे, इसमें मादा मगरमच्छ होगा। ठीक है, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो 37 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। ठीक है, वर्षाएं। अपूर्ण भूत का उदाहरण है, तो 38 का जो आंसर होगा इसमें आपका बी होगा बालक सो रहा था। हेतुमद भूत का उदाहरण कौन सा है। तो 39 का जो आंसर होगा ए होगा तुम आते तो मेरा काम बन जाता है, ये हेतुमद भूत का उदाहरण है। 40 देखते हैं, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, यह संयुक्त वाक्य है। 41 देखते हैं कि निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो 41 का जो है इसमें आपका डी होगा, वह कौन व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, ये आपका मिश्र वाक्य है। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, वह सरल साधारण वाक्य कहलाता है। ठीक है, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य का उद्देश्य क्या होता है। तो 43 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। ठीक है, मोहन। ठीक है, मोहन इसमें इस वाक्य में उद्देश्य मोहन है। निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य कौन सा है। तो 44 का जो आंसर होगा आपका डी होगा मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, ये आपका मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट है कि कौन मिश्र वाक्य है। तो 45 का जो आंसर होगा आपका सी होगा मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया। ऐसा ये आपका ज़्यादातर मिश्र वाक्य में ही आता है कि मैंने सुना है कि वो ये कर लिया, मैंने सुना है कि ये वो एग्ज़ाम पास कर लिया। तो ये सब आपका मिश्र वाक्य में ही आ जाता है, ध्यान रखिएगा। 46 है कि निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो तुम्हारा मंगल हो, जैसे कि नहीं बोलते हैं तो उसमें इच्छा प्रकट करते हैं कि तुम्हारा मंगल हो। तो 46 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और शेयर भी करिएगा। जिन वाक्यों में सामान्य रूप से किसी कार्य होने या करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो 47 का जो आंसर होगा आपका वो होगा 47 क्या बोला है कि निम्न वाक्य में से सामान्य रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध है उसे क्या कहते हैं। तो ये होगा आपका विधानार्थक वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुरुजन का सम्मान करना सीखो, किस प्रकार का वाक्य है। तो आज्ञार्थक होता है, ऐसा शब्द जो होता है कि इसका आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो आज्ञार्थक होता है। ठीक है, तो 48 का जो आंसर होगा आपका
वो ए होगा अज्ञार्थक। भगवान तू करे कि तुम्हारी नौकरी लग जाए, इस प्रकार का वाक्य क्या है, तो ये इच्छावाचक, हमको इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि आपकी नौकरी लग जाए। ठीक है। नेक्स्ट है कि मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, इस वाक्य, यह वाक्य कौन सा है, तो 50 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, मिश्रित वाक्य है। ठीक है। शुद्ध वाक्य छांटिए। ठीक है। अब शुद्ध अशुद्ध छांटना है। उधर तो हो गया वाक्य से, तो वाक्य भी पढ़ लीजिएगा, हर चैप्टर से पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है। और कुछ हम चैप्टर भी पढ़ाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। धीरे धीरे सब हो जाएगा, आप चैनल पर बने रहें। शुद्ध वाक्य छांटिए 51। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, यह आपका शुद्ध है। यह मेरा पुस्तक नहीं है, यह मेरी पुस्तक है। इन्हें एक पुत्र नहीं है। ठीक है। यह गलत है, ये सब तीनों गलत है, ये आपका सही है। ठीक है। अशुद्ध वाक्य छूटिए, वह गुलामी के बेड़ियों में जकड़ा था। ठीक है। नहीं, तो ये आपका अशुद्ध है, ये सही है। ठीक है। आत्मा अमर है, ये भी सही है। असत्य बोलना उसकी आदत था, नहीं आदत थी। ठीक है। तो ये आपका सी गलत है, अशुद्ध है। ठीक है। इसी तरह आप अशुद्ध बोल चाल के भाषा में ही छाट देंगे। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है। ठीक है। तो 53 का डी जो आंसर होगा, रघु ने अपने रत्न तथा सोना चांदी आदि सब दान कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में, सॉरी इधर उधर चला जा रहा है। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। सॉरी ये 54 छूट गया है। देख लेते हैं निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 54 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। देखो शत्रु दौड़ रहा है। ठीक है। 55 देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो 55 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, सभी ने उस मैच को देखा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो 56 का जो आंसर होगा आपका सी होगा। आलोचना जगत के आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो 57 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, मुझे घर जाना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो 58 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, साहित्य और जीवन का अंतिम अभिन्न संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो 59 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो 60 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। नेक्स्ट है कि किस विकल्प में वाक्य में विराम चिन्ह लगा है, तो 61 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, जो परिश्रमी होता है वही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मुहावरों में शीघ्र नष्ट हो जाने का आशय किस मुहावरे से है, तो 62 का मुहावरा है, तो मुहावरा से भी क्वेश्चन आएगा, तो 62 ओस का मोती होना। ठीक है। नेक्स्ट है हथेली का वाला मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो 63 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, सॉरी सी होगा, यहाँ बी मार दिया हम, सी होगा। ठीक है। निसंदेह बात। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मुहावरों के नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का पूरा कीजिए, तो 64 का जो आंसर होगा आपका वो होगा, यहाँ पर है कि आकाश पाताल भरना है। ठीक है। आकाश पाताल क्या कर देना, एक करना होता है, मुहावरा का अर्थ है। बहुत लोग तो मुहावरे जानते ही होंगे। ठीक है। ज़्यादातर जानते हैं, कुछ कुछ टेढ़ा आ जाता है। छुछुंदर के सिर में चमेली तेल लोकाक्ति का सही अर्थ है, तो हम लोग बचपन में ही बिहार से तो ज़्यादा स्कूलों में पढ़ा दिया जाता है। ठीक है। तो 65 का जो आंसर होगा आपका ये होगा, अयोग्य व्यक्ति के द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग। नेक्स्ट है कि जो स्वयं ही अपनी कठिनाइयों में फंसा हुआ दूसरों की विपत्ति क्या दूर करेगा, किस लोकोक्ति का कार्य है, तो मूली अपने ही पत्तों पर भारी होता है। ठीक है। गंगा एवं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास कहावत का अर्थ क्या होता है, तो 67 का जो आंसर होगा इसमें आपका डी होगा, स्वार्थी। तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो 68 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, एक दूसरे से बढ़कर। कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो ये आपका बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना। नेक्स्ट है कि जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है उसे क्या कहते हैं, तो ये आपका 70 का सी होगा, ध्वस्त। नेक्स्ट है कि जिसके आने की तिथि निश्चित हो न हो के लिए एक शब्द क्या होता है, तो 71 का जो आंसर होगा बी, अतिथि। नेक्स्ट है कि ऊंची दुकान फीकी पकवान मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये आपका आडंबर अधिक वास्तविकता कम। जैसे कि दिखावा ज़्यादा होता है और करना कम होता है, तो इसी का ये मुहावरा अर्थ होता है। ठीक है। डिसबिलीविंग
अथॉरिटी के लिए सही परिभाषित शब्द क्या होता है? तो 73 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, संवितरण पदाधिकारी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ डिप्यूटेशन से है? तो 74 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, अस्थायी नियुक्ति। 75 के एबिलिटी का सही परिभाषित शब्द क्या है? तो एबिलिटी में से योग्यता होता है। अकाउंटेबिलिटी में के लिए सही परिभाषित शब्द क्या होता है? तो अकाउंटेबिलिटी का होता है जवाबदेही। नेक्स्ट, एक होनररी के लिए परिभाषित शब्द कौन सा है? तो जो वेतन लिए बिना काम करता है अर्थात अवैतनिक। ठीक है। नेक्स्ट है कि अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देश का स्थान पर होता है। तो 78 का जो आंसर होगा आपका वो होगा बी। ठीक है। हस्ताक्षर एवं पद नाम सचिव, उप सचिव। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार के कार्यालयीय पत्रों के सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र का संदर्भ। ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है? तो 80 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। ठीक है। अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है कि कार्यालयीय पत्र की भाषा होती है। तो 81 का जो आंसर होगा ए होगा, औपचारिक। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार के प्रारूपों में अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में उपयुक्त कथन कौन सा होता है? ठीक है। तो 82 का जो आंसर होगा ए होगा, कार्यालय का नाम पता दाहिनी ओर सबसे ऊपर होता है। ठीक है। और नीचे पत्र का क्रमांक एवं दिनांक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सत छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस छाया होगा। तो 83 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि संधि और समास में क्या समानता है? तो ये दोनों जो होते हैं आपका दोनों ही शब्दों का संक्षिप्त करते हैं। दो या अधिक, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो 85 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, समास। नेक्स्ट है कि जिस समास में उत्तर पद जो होता है आपका प्रधान होता है और साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उन्हें कौन सा समास कहते हैं? तो 86 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, द्वंद्व। ठीक है। योर प्रेजेंस इन सॉलिसिटेड ऑन दिस ओकेजन। ठीक है। तो ये आपका अनुवाद करना है इंग्लिश का हिंदी में। तो 87 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, आपकी उपस्थिति इस अवसर पर प्रार्थनीय है। नेक्स्ट है कि आई हैव बीन डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू। ठीक है। तो ये आपका तुम्हें सूचित करने के लिए मुझे निर्देशित किया गया, इसका अर्थ होगा। इंग्लिश है, हिंदी करना है। इट हैज़ बीन बाउट टू आवर नोटिस। तो 89 का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा, यह बात हमारे ध्यान में लाई गई है, यह बात हमारे ध्यान से हटाई नहीं लाई गई है। ठीक है। 89 का जो आंसर होगा ये होगा। पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है। लोग पूरे संसार में अंग्रेजी बोलते हैं। तो 90 का जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो 91 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, चिकित्सक आने से पहले मरीज मर चुका था। द वाइस कंट्रोल इन एडवर्सिटी का अनुवाद कीजिए। तो 92 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, विद्वान विपत्ति में धैर्य रखते हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ 93 से 100 में आपका एक आर्टिकल दिया गया है और इसको पढ़ना है और उसी में उत्तर छिपा होता है, कहानी है और उसको देना होता है गद्यांश है। चलिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए चलिए पढ़ लेते हैं कि देवदत्त बुद्धिमान राजा था। ठीक है। देवदत्त क्या था? बुद्धिमान राजा था। एक सिद्धार्थक नामक तपस्वी उसके राज्य में आया। ठीक है। एक सिद्धार्थक नामक जो था तपस्वी था, उसके राज्य में आया। राजा ने तपस्वी को सम्मान कर नगर मंत्री धनेश्वर को उसके ठहरने का प्रबंध करने की आज्ञा दी। तपस्वी को त्यागी और बलिदानी मानकर उनके सेठ साहूकार उसे दक्षिणा में धन देने लगे। काफ़ी धन इकट्ठा हो जाने पर तपस्वी ने धन को एक कलश में रखकर जंगल में एक पेड़ के नीचे दबा दिया था। उस पर निगरानी रखने लगा। कुछ समय बाद पश्चात जब वो जंगल गया तो देखा कि उसका धन चुरा ले गया कोई। ठीक है। यह देख उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इसका निश्चय किया कि मैं नदी तट पर अपनी जान दे दूंगा। तब बता दे कि राजा तक बात पहुंची और उसने दरबारियों को भेज तपस्वी को बुलाया तथा समझाया, देवता, धन खो जाने पर मृत्यु वर्ण अच्छा नहीं है। धन दौलत धूप छां के समान है, आ जाएंगे कल चले जाएंगे। ठीक है। उसके लिए इतना शोक व्यर्थ है, पर तपस्वी अपना बात पर अटल था। चलिए नेक्स्ट यहाँ से पढ़िए कि जब राजा ने पूछा, तपस्वी आपने धन जहाँ रखा था वहाँ कोई निशानी बता सकते हैं? तपस्वी बोले, महाराज मैंने एक घने जंगल में एक छोटे पेड़ के नीचे दबाया था, वहाँ उसकी निशानी था। कुछ देर विचार मग्न रहकर राजा बोला, धीरज रखिए, धन आपका वापस मिल जाएगा, मरने का निश्चय छोड़ दीजिए। राजा शयनागार में सिर दर्द के बहाने करके लौट गया और नगर के वैद्य
राजमहल में आते तथा उपचार करके चले जाते। राजा प्रत्येक एकांत में एक यहाँ कुछ लग रहा है कि कुछ भाग कटा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, प्रश्न में कुछ गड़बड़ मिलेगा तो देखेंगे। नगर में आजकल किस बीमारी का प्रकोप है, आपने किस बीमारी की कौन सी दवा दी। वैद्य राजा के प्रश्न का उत्तर जो है देते तथा चले जाते। एक वैद्य ने बताया कि मैंने अपने रोगी शिवराज को नाग वाला बूटी खाने को कहा था। यह सुनकर राजा ने शिवराज को दरबार में बुलवाया और पूछने पर शिवराज ने बताया मेरा नौकर दीनू जंगल में जाकर नाग वाला बूटी लाया था। राजा ने नौकर के राज दरबार में हाजिर होने की आज्ञा दी। आते ही राजा ने नौकर से कहा आप मालिक के लिए जंगल से नाग वाला बूटी उखाड़ कर लाते समय जो धन निकाला है उसे तुरंत लाओ, नहीं तो हम आपको दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। नौकर डर से कांपने लगा, वह दौड़ा दौड़ा घर गया और तपस्वी को धन लाकर राजा को सौंप दिया, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि राजा ने तपस्वी को धन की खोज करने लौटाने का आश्वासन तुरंत क्यों दे दिया, ठीक है। तो आपका दे दिया था तुरंत क्यों कि ये आपका उसे अपनी बुद्धि और चातुर्य पर विश्वास था राजा का, ठीक है, कि हम उसका धन दिलवा कर ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गद्यांश में धन दौलत की तुलना किससे की गई है, तो यह धूप छाँ से, ठीक है, कि जिस तरह धन है वैसा चीज़ है कि धूप छाँ की तरह होता है। धूप आएगा तो छाँ होगी, छाँ होगी तो ऐसा आएगा चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि तपस्वी के धन को किसने चुराया था, तो 95 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, ठीक है, रोगी के नौकर ने, ठीक है। तो वहाँ लग रहा है ऊपर में हम बोले ही थे कि कुछ पार्ट यहाँ पर कट गया है, ठीक है, अच्छे तरह से सेट में दिया नहीं गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसा ही आएगा, आपको कोई पढ़ लीजिएगा, अच्छे से उत्तर दीजिए, कुछ का आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर। गद्यांश में प्रयुक्त आँखों के आंखें अंधेरा छाना से क्या मतलब होता है, ठीक है, जीवन अंधकारमय हो जाना। तो ये आपका 96 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। तपस्वी ने राजा को धन छिपाने का स्थान कौन सी निशानी बताई थी, ठीक है, तो 97 का जो आंसर होगा आपका सी पेड़ के नीचे, ठीक है। तपस्वी ने अपना धन कहाँ छिपाया था, तो ये आपका जंगल में ही छिपाया था। ये तो आपको पढ़े ही थे कि जंगल में ले जाकर छिपा दिया था जितना धन मिला था। तपस्वी के धन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वापस किया, तो 99 का जो आंसर होगा आपका डी होगा दीनू। तो यहाँ पर दीनू का ऊपर में जिक्र ही नहीं आया, ठीक है, तो हम इसीलिए बोले कुछ पार्ट इसका कटा हुआ है, ठीक है। तपस्वी ने इतना डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर देखिएगा कि राजमहल में आते ही उपचार कुछ वैद्य का बारे में नहीं बताया, ठीक है, और डायरेक्ट पूछने लगा कि कौन सा रोग है, कहाँ चला गया, ठीक है। और ये आपका तपस्वी ने इतना धन कैसे कहाँ से इकट्ठा किया था, तो 100 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, सेठ साहूकारों को दक्षिणा में। तो एक दो क्वेश्चन यहाँ, एक यहाँ क्वेश्चन आपका दीनू वाला ऊपर नहीं दिया था शायद यही। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट आपका टेस्ट में। नेक्स्ट आपका टेस्ट आएगा जो जीके और जीके आपका सामान्य जागरूकता के लिए आएगा, जो आपका पेपर 2 होगा, और ये आपका पहला है। तो इसी टाइप का आपका बीच डालकर आते रहेगा, तो मेरे चैनल पर जरूर बढ़ने लगे। वीडियो आपको अच्छे लगते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा दोस्तों के साथ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।